Hi and welcome back to my channel. Hi and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम इस शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो कॉलर नेक को छोड़ दीजिए, उसके अलावा या तो डीप गला होता है या स्मॉल गला होता है, या फिर एक गला डीप और एक गला स्मॉल होता है, राइट। अब जब डीप गला होता है ना, तो जो शोल्डर का मेजरमेंट हम लेते हैं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं ड्राफ्ट कर सकते, क्योंकि गला डीप होता है एंड कंधे का गिरने का डर होता है। तो उस वजह से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता है शोल्डर में से। हमारे शोल्डर के मेजरमेंट से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता है, मगर ये हम कितना माइनस करते हैं, इसके लिए बनाया जाता है ये शोल्डर माइनस चार्ट। एंड आज इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ये शोल्डर माइनस चार्ट के बहुत सारे शीट्स है। ये डिपेंड करता है हमारे रेडी शोल्डर कितना है। रेडी शोल्डर 1 से रेडी शोल्डर 4.5 तक का शोल्डर माइनस चार्ट बनाया गया है कि एक शोल्डर रेडी शोल्डर है तो कितना हम माइनस करेंगे शोल्डर से, एंड 4.5 का रेडी शोल्डर है तो हम कितना माइनस करेंगे शोल्डर से। ये इस चार्ट में बताया गया है, जो कि बहुत जरूरी है एक परफेक्ट फिटिंग के लिए। तो आज यही देखने वाले हैं हम। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले रेडी शोल्डर क्या होता है वो हम देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि रेडी शोल्डर एक्चुअली में क्या होता है। तो रेडी शोल्डर मतलब तैयार शोल्डर होता है। कितना तैयार शोल्डर हमें चाहिए, ये हमारा शोल्डर है। एंड रेडी शोल्डर ये इतना, एक साइड का तैयार शोल्डर हमें कितना चाहिए वो हम मेजर करते हैं। ये हम ड्रेस से, अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो तो ड्रेस से भी आप मेजर कर सकते हो, या फिर अपने बॉडी मेजरमेंट, शोल्डर का मेजरमेंट लेकर भी, बॉडी मेजरमेंट लेकर भी आप रेडी शोल्डर मेजर कर सकते हो। हाँ, ये शोल्डर ही हमें मेजर करना है, यही होता है रेडी शोल्डर। बस हमको, आपको या आपके क्लाइंट को रेडी शोल्डर कितना चाहिए ये आपको लेके रखना है। अगर गला डीप है तो, अगर गला डीप है तो, एक भी गला डीप है तो भी आपको रेडी शोल्डर लेके रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये हो जाता है उसका स्लीव्स। तो रेडी शोल्डर, शोल्डर का ये हिस्सा है तैयार शोल्डर। स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर, ये स्टिच करने के बाद हमको शोल्डर रेडी कितना चाहिए, ये इसको बोलते हैं हम रेडी शोल्डर। तो जैसे कि मैंने कहा था, हम कॉलर नेक छोड़ देते हैं। उसके अलावा या तो फ्रंट एंड बैक दोनों में डीप गले होंगे, या तो फ्रंट बैक में से किसी एक में डीप होगा, एक में स्मॉल होगा। इस केस में हमें शोल्डर माइनस चार्ट की जरूरत पड़ती है, जो अभी हम देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ओके, अब शोल्डर, इसमें हम लोगों को 3 मेन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है नेक का शेप क्या होगा, दूसरा है नेक की लंबाई क्या होगी, चाहे वो फ्रंट नेक हो या बैक नेक हो, एंड दूसरा रेडी शोल्डर कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं रखती हूँ, मुझे रेडी शोल्डर चाहिए 4, नेक की लंबाई होगी मेरी 7, और नेक का शेप होगा मेरा राउंड। अब मेरा जो चार्ट है, इसमें मैंने 3 तरह के शेप्स दिए हैं। अब इसके अलावा दूसरा शेप आए तो क्या करना होगा, ये भी मैं आगे बताऊंगी क्लास में। फिलहाल इन शेप पर ध्यान देते हैं। तो ये मैंने ये लेना है, जब आपका रेडी शोल्डर 4 है तो चार्ट में यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपका फिगर रेडी शोल्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो वाला चार्ट आपको लेना है। मेरा रेडी शोल्डर 4 है तो 4 से 4.5 वाला चार्ट मैंने लिया है, बस इतने तक ही लास्ट है। इसके आगे डीप नेक में नहीं आता है, वो स्मॉल नेक में आता है। ओके, सो ये रेडी शोल्डर मैंने 4 वाला चार्ट लिया है। अब हमें देखना है कि हमारा शेप कौन सा है, तो राउंड वाला शेप है तो ये वाला आएगा, येलो वाला कॉलम। अब हमें देखना है कि नेक की लंबाई कौन सी कितनी है, तो नेक की लंबाई है 7। नेक की लंबाई है 7, नेक का शेप है राउंड, तो माइनस होगा 2 इंच, माइनस होगा हमारे फुल शोल्डर में से। फुल शोल्डर भी हमको चाहिए। ओके, तो नेक का शेप है राउंड, नेक की लंबाई है 7, तो शोल्डर में से माइनस होगा 2 इंच।
तो ये 15 में से मैं माइनस करूंगी 2 इंच, तो होगा 13 इंच। जो भी है, आगे का गला डीप है तो आगे, या पीछे का गला डीप है तो पीछे। फुल शोल्डर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। बस करना इतना ही है। जो भी रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर वाला चार्ट लेना है। उसके बाद नेक का शेप देखना है कौन सा है। उसके बाद हमें गले की लंबाई देखनी है और उसी के नीचे लिखा होगा कि हमें माइनस कितना करना है। रेडी शोल्डर, फुल शोल्डर में से माइनस कितना करना है, ये हो जाता है। अब नेक का शेप दिया है राउंड, राउंड और स्क्वायर आया तो आपको ये वाला देखना है। पान गला या राउंड वी गला आया तो आपको ये वाला देखना है, ग्रीन वाला। एंड वी गला आया तो आपको ये वाला देखना है, ब्लू वाला। अब इसके अलावा एक ट्रिक बताती हूँ मैं कि इसके अलावा अगर गले आते हैं तो आप किस तरीके से उसे जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉर्स शू का गला आता है तो नीचे से चौड़ा है, राइट, नीचे से चौड़ा है, तो आप स्क्वायर एंड राउंड गले में देखेंगे इसको। दूसरा हम लेते हैं इस तरीके से, नीचे से पॉइंट आया है, नीचे से चौड़ाई खत्म हो जाती है, तो आप उसको देखेंगे इस चार्ट में से। ओके, तो ये ट्रिक आजमाइए कि इसके अलावा कोई भी गला आता है, नीचे से अगर चौड़ा होता है तो राउंड एंड स्क्वायर वाले लाइन में देखेंगे, एंड नीचे से अगर पूरा टेपर हो जाता है, कम चौड़ा हो जाता है, तो पान नेक एंड राउंड वी नेक वाले चार्ट में देखेंगे। एंड जो वी नेक है वो वी नेक है, उसके जैसा कोई गला नहीं है, तो वी नेक में वी नेक ही आता है। उसके जैसा अगर कोई आपको दिखता है तो वी नेक का आप आजमा लीजिए उसमें फॉर्मूला। सो इसी तरीके से आपको देखना है ये शोल्डर माइनस चार्ट। अभी ये शोल्डर माइनस चार्ट शुरू होता है 1.5 इंच से, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। ये रेडी शोल्डर्स के चार्ट मैंने बनाए हैं। एंड अगर आपको इन चार्ट्स की ज़रूरत है तो ये चार्ट्स आपको इस तरीके के हार्ड कॉपी में नहीं बल्कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। पीडीएफ फॉर्म ऐसा होता है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसका एक प्राइस है, अगर आपको चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा नीचे दिए हुए नंबर्स पे। इन चार्ट्स के साथ साथ ये चार्ट्स ड्रेस एंड ब्लाउजेस दोनों में अप्लाई होंगे। इन चार्ट्स के साथ साथ मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज दिया है जो काम में आने वाले हैं, जो कि इसी चार्ट के साथ साथ होंगे। सो अगर इन चार्ट्स की जरूरत है, इन फॉर्मूलाज की जरूरत है, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा एंड इसकी एक अमाउंट होगी। आप जब अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।